नमस्कार, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। और आज हमने फिर से मार्केट को अप देखा। आज क्या देखा? मार्केट को अप। और आज निफ्टी ने अपना जो माइंड सेट या मनोवैज्ञानिक लेवल था कितना 10,000, उसको क्या कर लिया? क्रॉस किया है। तो अभी निफ्टी का नया टारगेट क्या हो गया? निफ्टी का नया टारगेट है 10,280 टू 10,550 तक का। इस टारगेट में आपको निफ्टी आ सकता है। आने वाले दिनों में ये टारगेट यहां तक आ सकता है निफ्टी। और यहां से जो रिवर्स जाएगा वो अपना जो एसएल है, जो मैंने आपको पहले बोला था 10,841, 10,630 और 10,446। ये 3 एसएल है। ये क्वार्टरली है, ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली है। ये कौन सा है? ये क्वार्टरली है, ये हाफ ईयरली है, ये ईयरली है। तो ये एसएल हिट नहीं होगा, इसलिए निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? 10,200 से 10,200 टू 10,400 तक। यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, अप मूव है। मार्केट के अंदर बुल हावी है और हो सकता है ये मानसून सत्र बढ़िया हो तो वहाँ तक जा सकता है। फिर आने वाले दिनों में क्या होगा वो नहीं देखेंगे। हम अपने जो फेवरेट स्टॉक हैं, अपने जो 2 फेवरेट स्टॉक कौन सा? एक टाटा स्टील, जो हमने पिछला एक ट्रेड लिया था 280 में 280 में, और वो ट्रेड का आज जो टारगेट था 325 और आज का हाई है 326.20। जो हाई था वो ऑलरेडी हो चुका है। और मैंने कल के वीडियो में आपको रिकमेंड किया था, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि यदि टाटा स्टील 318 को हैंडल करता है, मतलब 318 की लेवल को, कितनी लेवल को? 318 की, इस लेवल को यदि टाटा स्टील ब्रेक नहीं करता है तो आप लोगों को बाइंग साइड में रहना है। ठीक है, बात नंबर 1, क्लू नंबर 1। और क्लू नंबर 2 क्या था? यदि 318 के ऊपर था, यदि रहता है तो टाटा स्टील में मोस्ट पावरफुल बाइंग थी। वो बोलते ना कि सुपर पावरफुल बाइंग थी। एक बात तो ये होती है। और एक दूसरी बात, मतलब एक हमारा जो, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवाद है। अपवाद, ठीक है। एक अपवाद तो ये था। दूसरा अपवाद हमारा जो हाई लो थ्योरी क्या कहती है कि जब तक कोई भी स्टॉक को बाइंग या सेल मत करो, जब तक प्रवेश डे के लो के नीचे यदि वो नहीं चला जाए तब उस स्टॉक में बेर हावी नहीं हो सकता। और जैसे ही वो प्रवेश डे के लो के नीचे यदि स्टॉक जाता है तो उसके अंदर क्या होगा? बेर हावी होगा। और वही हो रहा है। क्या हो रहा है? वही। आज का लो था 315 रुपये 5 पैसा, कल का लो था 314 रुपये 55 पैसा। तो क्या 50 पैसे से यदि स्टॉक में सेलिंग होती तो वो 50 पैसे से इसको क्या कर सकता था? ब्रेक कर सकता था। तो अपना थ्योरी क्या बोल रहा है कि 314.55 में 340.55 में आप बाइंग करो। और अपना जो अपवाद है 318 वाला जो लेवल है, यदि उसके ऊपर नहीं टिक पाता है, मार्केट में सब्सक्राइब नहीं कर पाता है, तो आपको वहां पे मतलब बाइंग नहीं करना है, सेल करना है। तो 318 के नीचे क्या करना है? सेल करना है। अभी कल हम वापस मार्केट में आएंगे तो अपना एक जो 15% का जो टारगेट था, कितना? 15% का जो टारगेट था 380 में आपने, नहीं सॉरी 280 में लिया और उसको मैंने टारगेट 325 दिया। तो वहां था, मतलब आपने यदि 325 नहीं 220 में यदि आपने काटा है तो आपको 2 दिन काटने को माल मिल रहा था आराम से। आपने काटा है तो भी आपको 40 रुपये मिल गए। ऑलरेडी आप 15% के लगभग आपको इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने भी ट्रेड किया है उसको। अभी बात करते हैं कि ये 2 अपवाद है। अपवाद नंबर 1 ये और अपवाद नंबर 2 ये, दोनों क्या है? अपवाद है। अभी आप लोगों को ये हाई लो थ्योरी समझ तो आ गई है। इस थ्योरी से आप ट्रेड करोगे ना तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेल। केवल आपको क्या पता चलेगा? बुल और बेर के बारे में पता चलेगा। और उसका ट्रेड कब लेना है वो आपको पता नहीं चलेगा। उसका मैं आपको 10 डे का मेरा वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहला अपवाद हो गया, सेकंड अपवाद हुआ। भाई अभी कल आपको क्या ध्यान रखना है? 18 के नीचे रहे तो आपको क्या करना है? सेल करना है। और अपवाद नंबर 1, अपवाद नंबर 2 क्या था कि प्रवेश डे के, किसके? प्रवेश डे
मतलब कहने मतलब जो प्रवेश डे होता है उसके नीचे, प्रवेश डे के लो, प्रवेश डे के लो के नीचे यदि मार्केट चलता है तो वो कहां पे जाएगा, 370 रुपये 40 पैसा। वो अपवाद का 318 रुपया। तो दोनों सिमिलर है, नहीं सॉरी, ये 1740 का क्लोज है, 315 रुपये, 3 रुपये का एसएल है। तो आप 318 के यदि ऊपर मार्केट रहता है तो आपको केवल बाइंग साइड में रहना है और अपना टारगेट क्या रहेगा, वो ही 344 का। क्या टारगेट रहेगा, 344 का। लेकिन एसएल क्या है, 380 का एसएल आपको मेंटेन करना है। आज का क्लोजिंग 370.40 था। आप लोगों को माल बाइंग करके नहीं जाना था, कल आपको नया मार्केट में आके करना है। और कल का स्टिकली ऐसा रहेगा 315 रुपये 5 पैसा। और यदि अब यहां से टाटा स्टील में क्या होता है मुझे भी नहीं पता है कि यहां से क्या होगा। यहां पे दो ही होगा, या तो ये 318 के ऊपर रहेगा अर्थात 315 के ऊपर रहेगा। 315 के ऊपर है तो आपका टाटा स्टील बाइंग है, मजबूत है, उसके अंदर बुलिश होगा। लेकिन यदि टाटा स्टील 315 के नीचे रहता है, क्लोज देता है, तो टाटा स्टील का एक बढ़िया एसएल होगा। जो हाई है 326 रुपये 20 पैसे से आपको बेचोगे तो आपको 288 या 293 तक देखने को मिलेगा। ये अपना आज का टाटा स्टील का व्यू था। इस व्यू के आधार पे हम कल मार्केट में जाके ये देखेंगे। तो मैंने आपको बाइंग करना तो उसका क्या बोला है कि बाइंग करना तो 380 को आपको मेंटेन करना है। उसको मेंटेन नहीं करके आप 350 को मेंटेन करोगे, क्योंकि जो कल का लो ये 315 है और आप 315 भी लोन को इसको भी थोड़ा सा और यदि बेस्ट है, यदि आपको प्रॉफिटेबल सेलिंग ट्रेड लेना है तो 340.50 के नीचे जाए तो ही आपको सेलिंग करना है। तो क्या होगा, आपका ये 2 डे के लो को ब्रेक करेगा और ये पावरफुल सेलिंग ट्रेड होगा, तब तो आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। तो आपका टारगेट कितना, 293, या जो पहले का जो अपर ब्रेंड था 302 तक का वहां पे दिख जाएगा। लेकिन यदि 318 या 314 को ब्रेक 340.50 को ब्रेक नहीं करता है तो आपका टारगेट हमारा 344 रहेगा। ये तो थी हमारी टाटा स्टील की बात। किसकी बात थी, टिस्को की। ये बात थी अपनी टाटा स्टील की। हम एक साथ में बात कर रहे हैं रिलायंस की। रिलायंस का मैंने आपको ट्रेड दिलाया था 1461 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने 345 में 1445 के आसपास हमने सेल करवाया था ट्रेड को, और ये ट्रेड है ना अपना 1464 के ऊपर इस ट्रेड का अपना एसएल टिगर हुआ था। वहां पे आप लोगों को वापस बाइंग करनी थी और वहां से हमको कितना रुपए, 100 रुपये तो देखने को मिला है। अभी अपना टारगेट वही 1605, टारगेट क्या है 1605 टू 1640 का। और आप लोगों को क्या करना है, यदि कल यदि ये 1590 या 1595 तक जाए तो आपको ये टारगेट ऑलरेडी मान लेना है। केवल आपको कल एसएल मेंटेन करना है 1533 रुपये का। इस एसएल से आपको मार्केट के अंदर रहना है। यदि ये एसएल ब्रेक करता है तो आपका बाइंग पोजीशन है वो आपको स्क्रॉप कर देनी है। आपका जो भी प्रॉफिट होता है, इसके पास यदि प्रॉफिट होता है तो आपको 70 रुपये, ऑलरेडी कितना रुपये मिलेगा, 70 रुपये, 15 चौक 60, मतलब आपको 4% इसमें प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ये बात थी अपनी रिलायंस की। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए जो थ्योरी के जो अपवाद है, मैं आपको केवल अपवाद गिना रहा हूँ। एक अपवाद ये गिना आपने, एक अपवाद ये गिना, और इसके ऊपर आप कल देखना, कल व्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा। और जब आप इस थ्योरी को मैं आपको बताऊंगा ना, तो रियल में जो अपवाद है वो हमने यदि देख चुके हैं कि हाँ भाई ये अपवाद एक बार हमारे सामने आया, ये अपवाद सामने आया, तो इस अपवाद में क्या हुआ। जब आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस लेवल से मार्केट घूमेगा, यहाँ से एक बार हमको यदि सेलिंग करेंगे तो 2-3 रुपए मिलेंगे, यदि बाइंग करेंगे तो ऊपर के साइड में 2-3 रुपए मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, मार्केट अब होता है फिर भी कई स्टॉक डाउन में होते हैं। तो ये क्या मार्केट के कुछ सिम्टम होते हैं, उसके आधार पर हमको देखना है। कोई भी चीज है, जैसे किसी ने भी कोई सिद्धांत बनाया तो उस सिद्धांत के बाद में उसने उसके अपवाद दिए हैं। हम यदि स्टेटिस्टिक्स के अंदर बात करें, टी टेस्ट है, वाई टेस्ट है, जे टेस्ट है, तो आप उसके अपवाद भी देखोगे, मतलब अपवाद पक्ष को भी आपको देखने पड़ेंगे, उसके भी कुछ अपवाद है। यदि एक मानव का हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे अपवाद है। तो ये अलग अलग
तरीके के अपवाद हैं वही इस मार्केट में काम करेंगे, जो हम आने वाले टाइम में सब वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और टाटा स्टील का मैंने आपको वादा किया कि इसका एक भी ट्रेड बाइंग वाला या सेल वाला हम नहीं, इस चैनल वाले नहीं छोड़ेंगे। इस चैनल में आपको केवल एजुकेशन पर्पज के आधार पर बता रहा हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस ट्रेड चैनल के हिसाब से जो ट्रेड लेता है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होगा। इस चैनल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आपने स्टडी किया नहीं, आपने 5 ट्रेडों को देख के चैनल के हिसाब से 5 लाख एक मतलब आप अपनी लिमिट से ज्यादा शेयरों में ट्रेडिंग कर लो और नुकसान हो जाए, फिर हमको बोलो, कमेंट करोगे सर हमारा तो नुकसान हो गया। अरे भाई नुकसान क्यों कर रहे हो? पहले मार्केट में मैं आपको 10 ट्रेड देता हूं, अभी तो एक ट्रेड का टारगेट दिया है, दूसरे ट्रेड का टारगेट दूंगा। टारगेट देने के बाद एक छोटा ट्रेड मैंने कल भी दिया था, उसमें कि आपको फायदा हुआ था। 2 ट्रेड हुए, दोनों सक्सेस। तो आप देखो पहले कि 10 ट्रेड सक्सेस हो रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड करो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, उसके बाद में आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास आपको लगेगा हाँ भाई ये जो सर बता रहे हैं बहुत ही पावरफुल है, उसके बाद में आप ट्रेड करो। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो जिसको भी पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर हमको ये चीज इसमें ये समझ में नहीं आई, मैं आपको वो पूर्ण विवरण के साथ में आपको बताऊंगा। जय हिंद जय भारत।